हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन जो हैं आपके बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को क्लास को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन कैसे बने वो भी पता चलेगा और प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उसका भी पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले हम बता दें कि जो लोग नए हैं और यदि आप शुरू से क्लास करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ से प्लेलिस्ट का आपको लिंक दे दिए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग क्लास 1 से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को चल रहा है 26वां क्लास और इसके पहले 25 क्लास हो चुके हैं। तो आप लोग जाइए, पूरा क्लास देखिए और समझिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इन्हीं क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप स्कोर बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, यह मानते हुए दी गई जानकारी, यह मानते हुए कथनों की दी गई जानकारी जो है सत्य है। ठीक है, भले वह सामान्य रूप से क्या है, भिन्न प्रतीत होता है। ठीक है, तो निष्कर्षों तो ज्ञात कीजिए कि निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके ये कथन दिया गया है और ये आपका निष्कर्ष दिया गया है। ठीक है, तो इनमें से बताना है कथन के हिसाब से, यदि निष्कर्ष सही होगा तो आपको ऑप्शन दिया होगा, यदि निष्कर्ष सही नहीं होगा तो वो भी आपको ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर लगाते हैं। तो हम लोग लगाएंगे ऐसे क्वेश्चन को डायग्राम के माध्यम से लगाएंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा और आसानी से क्वेश्चन को टिक कर पाएंगे बिल्कुल। तो देखिए पहला जो कथन दिया है, तो सभी लैपटॉप कंप्यूटर हैं। तो देखिए ये आपका लैपटॉप हो गया और यहाँ पे आप कंप्यूटर बना लीजिए। तो कंप्यूटर को हम लोग सी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, लैपटॉप को हम लोग यल से डिनोट कर देते हैं। अब देखिए सेकंड दिया है कुछ कंप्यूटर टेलीविज़न है। तो कुछ कंप्यूटर जो है यहाँ पे टेलीविज़न कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे कुछ कंप्यूटर टेलीविज़न है। अब देखिए थर्ड जो कह रहा है कि कोई टेलीविज़न रिमोट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे रिमोट का एक साइन बना देते हैं, तो रिमोट को आर से कर देंगे और यहाँ पे कोई टेलीविज़न जो है आपका रिमोट नहीं है। लेकिन देखिए रिमोट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ रिमोट आपका कंप्यूटर हो सकता है या फिर लैपटॉप हो सकता है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन जो इतना दिया है हम लोग कथन के हिसाब से पढ़ दिए। अब देखिए हम लोग निष्कर्ष पढ़ते हैं, कौन सा निष्कर्ष सही बैठ रहा है। तो देखिए कोई कंप्यूटर, निष्कर्ष 1 देखिए, कोई कंप्यूटर रिमोट नहीं है। तो देखिए कोई कंप्यूटर जो है, ये जो कंप्यूटर है कोई रिमोट नहीं है। चूँकि ये आपको कथन के हिसाब से ये ज्ञात कर पाना मुश्किल है कि यहाँ पे हो है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेलीविज़न की बात किया है कि कोई टेलीविज़न रिमोट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कंप्यूटर रिमोट हो सकता है। ठीक है, तो आपका ये ना तो आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है और ना ही आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ना आप गलत कह सकते हैं ना ही आप सही कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन सेकंड पढ़ते हैं, कुछ कंप्यूटर रिमोट है। तो देखिए कुछ कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को जो सी है ये रिमोट है। तो देखिए ये हो भी सकता है, ये भी वही क्वेश्चन है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन दोनों तरफ से है। ठीक, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन तो लगा लिए। ठीक, अब देखिए उसका आंसर कैसे टिक करेंगे। आप क्वेश्चन को, विकल्प को पढ़िए ऑप्शन के, केवल सेकेंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो देखिए ये बिल्कुल कहना मुश्किल है कि केवल सेकेंड ही निष्कर्ष क्यों अनुसरण करता है, क्योंकि आपका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये आप बिल्कुल रॉन्ग है। देखिए केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, तो ये भी रॉन्ग है। देखिए या तो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकेंड दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका संभव ये हो सकता है कि या तो दोनों निष्कर्ष कर सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे संभव वाली बात किया है। तो देखिए संभव है, तो यानी कि फर्स्ट अरे सेकेंड और फर्स्ट दोनों, अरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट संभव हो सकता है। संभव में जब बात कर दिया गया तो यानी कि आप लोग वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन अनुसरण कर दिया है तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को, जिसको नहीं समझ में आया है, सेकंड वाला देखिए बिल्कुल अच्छे से ये समझ में आएगा। क्यों, कैसे समझ में आएगा, इसको पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन वही है, हम लोग डायरेक्ट कथन को पढ़ते हैं। तो देखिए कथन ये कह रहा है कि कुछ लाल नीले हैं। देखिए कुछ जो लाल है, लाल को रेड से और नीला को हम लोग क्या कर देते हैं, ब्लू से कर देते हैं। ठीक, तो कुछ लाल नीला है। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ लाल नीला है। अब सेकेंड ये कह रहा है कि
सभी जो नीले हैं हरे हैं। तो देखिए जो सभी जो ब्लू है वो आपका ग्रीन हो गया है, यानी कि सभी जो ब्लू है आपका ग्रीन हो गया। तो ग्रीन को हम लोग जी से डिनोट कर देते हैं। अब देखिए कोई हरा गुलाबी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए कोई जो हरा है, यहाँ पे देखिए कोई हरा, यहाँ पे आपका गुलाबी नहीं है। तो गुलाबी को पिंक होता है, पिंक मतलब गुलाबी, तो यहाँ से हम लोग पिंक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि ये गुलाबी नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं, निष्कर्ष पढ़ते हैं। तो देखिए निष्कर्ष ये कह रहा है कुछ लाल गुलाबी हैं, तो कुछ लाल जो है आपका गुलाबी है। तो देखिए इसमें भी वही है, या तो आपका ये जो रेड है गुलाबी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कहना बिल्कुल आपका सही नहीं है कि होगा ही, ये भी कह नहीं सकते कि नहीं होगा ही, ठीक है। तो ये आपका कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब देखिए तो आपका फर्स्ट आपको पता चला कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब सेकेंड है जो देखिए कोई लाल गुलाबी नहीं है। तो देखिए कोई जो लाल है गुलाबी नहीं है, तो वही बात है, उसी को घुमा के फिर उल्टा कर दिया है। तो कोई लाल गुलाबी नहीं है, तो वही बात है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आपका सेकंड वाला भी अनुसरण क्या है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, ठीक। तो अब हम लोग ऑप्शन को जिस तरह से दिया है उसी के हिसाब से संभव वाला जो ऑप्शन होगा उसी को हम लोग टिक करेंगे। तो देखिए केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। केवल अनुसरण फर्स्ट का क्या अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ये भी आपका कहना गलत है। लेकिन देखिए या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। तो देखिए ये संभवतः में बात हो गया, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हो भी सकता है, या तो हो भी सकता है या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। तो ये संभवतः में हो सकता है कि अनुसरण करता है, ठीक है। तो अब इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए जिसको फिर से नहीं समझ में आया एक बार फिर से यहाँ पे देखेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे हम लोग इसको आंसर लगाएंगे, इसको समझते हैं। एक बार उसी पे हम लोग बार बार क्वेश्चन ले रहे हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन, ताकि आप लोग बार बार समझ सकें, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि सभी पैंट, कथन देखिए सभी पैंट शर्ट है। तो यहाँ पे पैंट को पी से कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा जो सभी पैंट हैं वो आपका क्या दे दिया, शर्ट है, सभी शर्ट पैंट है, सॉरी आपका क्वेश्चन दिया है सभी शर्ट पैंट हैं। तो देखिए जो सभी शर्ट हैं वो क्या हो गया है, पैंट हो गया है, यानी पैंट को पी से कर लेते हैं। अब क्या दिया है, कुछ पैंट स्कर्ट हैं। तो देखिए कुछ जो पैंट है ना स्कर्ट है, तो यानी कि यहाँ पे पैंट है, ये वाला पैंट ऑप्शन वाला है, ये वाला देखिए पैंट है। तो स्कर्ट को हम लोग यस केस कर लेते हैं, ठीक, इसे स्कर्ट पता चल जाएगा। अब देखिए सभी स्कर्ट कुर्ता है। तो देखिए जो सभी स्कर्ट है ये हम लोग का क्या है, कुर्ता है। तो यानी कि कुर्ता को हम लोग के से कर लेते हैं, जिससे आप लोग को समझ में आए, ठीक। तो के यू कर लीजिए, ठीक। तो कुर्ता को हम लोग ऐसे डिनोट कर देंगे। अब देखिए ये हम लोग का डायग्राम कथन का तो बन गया, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या होगा इसको समझते हैं। तो देखिए कोई शर्ट स्कर्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपका शर्ट कौन सा है, ये शर्ट है और स्कर्ट नहीं है। तो देखिए कोई शर्ट स्कर्ट नहीं है, यहाँ भी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कथन के अकॉर्डिंग बिल्कुल कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि ये बिल्कुल है ही कि नहीं है। तो यहाँ भी आप लोगों को क्या हो जाएगा, या तो आपका हो भी सकता है या फिर आपका नहीं भी हो सकता है, ठीक। अब देखिए कुछ शर्ट स्कर्ट हैं। तो ये देखिए कुछ शर्ट जो है स्कर्ट है, तो कुछ शर्ट कौन सा है, शर्ट ये वाला है और स्कर्ट ये वाला है। तो फिर वही काम किया है, इसमें भी या तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। ये कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक। तो ये क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा उस हिसाब से हम लोग बिल्कुल टिक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखिए ऑप्शन में क्या होगा इसको हम टिक करते हैं। अब एक बात देखिए, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। तो आप देखिए कथन में जितना दिया है सिर्फ हम लोग उतना ही करेंगे, ठीक है। कथन में देखिए आप लोगों को डायरेक्ट तो कहा नहीं है कि सभी जो क्या है सभी शर्ट स्कर्ट हैं,
तो ये आपको डायरेक्ट कहा नहीं है, तो ये अनुसरण बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, आप लोग देखेंगे तो अनुसरण सही नहीं है, क्योंकि ये निश्चित रूप से सत्य नहीं है। ये भी क्वेश्चन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसे देखें, निश्चित रूप से सत्य नहीं है, लेकिन आप लोग देखें तो यह संभव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में ये आपका तीसरा जो आंसर है ये बिल्कुल सही है। या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, या फिर नहीं भी कर सकता है। तो जो ऑप्शन आपको बेस्ट रहेगा अनुसरण करता है, तो ये हम लोग का टिक कर देंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। वही काम है, वही क्वेश्चन है, उसी तरह से क्वेश्चन है, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा इसको हम लोग समझते हैं। तो अब देखिए कोई मेज बिस्तर नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग का क्या हो जाएगा, कोई मेज जो है आपका बिस्तर नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग का मेज बना लेंगे। तो मेज को हम लोग कर देते हैं, यहाँ बनाइए आप लोग। मेज का होता है टेबल, तो टेबल मतलब मेज होता है। ठीक, तो कोई मेज आपका क्या है, बिस्तर नहीं है। तो बिस्तर को हम लोग कर देंगे यहाँ पे, यानी कि बिस्तर का बेड होता है तो बेड ये कर देंगे, यानी कि ये बिल्कुल नहीं है। ठीक, अब देखिए कोई बिस्तर दरवाज़ा नहीं है। तो देखिए कोई जो बिस्तर है, दरवाज़ा का होता है डोर, डोर से डी से डिनोट कर देंगे, और दरवाज़ा नहीं है, तो यानी कि कोई ये दरवाज़ा नहीं है, तो इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से ऑप्शन कट कर देंगे, यानी कि नहीं है, इससे पता चलेगा। सभी दरवाजे कुर्सियाँ हैं, तो देखिए सभी जो दरवाजे हैं कुर्सियाँ हैं, तो ये हम लोग का हो जाएगा सभी दरवाजे कुर्सियाँ हैं, तो कुर्सियाँ यानी कि चेयर होता है, तो सी से डिनोट कर देंगे। तो इस तरह हम लोग का ग्राफ बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देंगे। तो देखिए आंसर क्या होगा उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला देखिए निष्कर्ष देखिए पढ़ते हैं। कोई दरवाज़ा मेज नहीं है, तो कोई दरवाज़ा जो है, कोई दरवाज़ा देखिए मेज नहीं है। तो यहाँ पे जब आप खुद देखिए, यहाँ पे खुद कट कर दिया है, तो यहाँ पे मेज नहीं है। तो देखिए ये आपका पहला, तो ये बिल्कुल देखिए गलत है। क्यों? क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो ये वास्तविक रूप से क्या है, असंभव नहीं है। अब देखिए कोई कुर्सी बिस्तर नहीं है, यानी कुर्सी की बात कर लें तो चेयर, ये आपका चेयर हो गया। कोई बिस्तर नहीं है, तो आप लोग का कोई कुर्सी बिस्तर नहीं है। तो यहाँ आप देखिए जब यहाँ पे डोर नहीं है, ठीक, यहाँ पे ऑलरेडी डोर को काट दिया है, तो उसी में तो चेयर आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए चेयर जो है, ये देखिए डोर तो नहीं है, ये तो कन्फर्म हो गया, लेकिन आपका चेयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये वास्तविक रूप से क्वेश्चन डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि सही है कि नहीं है, तो इसको भी हम लोग कट कर देंगे। कोई कुर्सी मेज नहीं है, देखिए कोई कुर्सी जो है यहाँ पे चेयर है, अब मेज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये भी जो है आपको ये क्वेश्चन में तो ये निष्कर्ष तो दिया है, लेकिन आपका कथन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कहा है कि ये है कि नहीं है। तो यहाँ भी आप लोग का आंसर गलत ही होगा। ठीक, अब देखिए सभी कुर्सियाँ दरवाजे हैं। तो देखिए सभी कुर्सियाँ दरवाजे हैं, तो सभी कुर्सी कहाँ है, चेयर है और दरवाज़ा है। तो देखिए सभी कुर्सियाँ दरवाज़ा है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी दरवाजे कुर्सी हो सकती हैं, लेकिन सभी कुर्सियाँ दरवाज़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है, यानी कि चारों का चारों इस क्वेश्चन में अनुसरण नहीं कर रहे हैं। ना तो फर्स्ट है ना तो सेकंड है, चारों का चारों आपका ऑप्शन में आ गया। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, ये भी नहीं है। केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड और फोर्थ अनुसरण करते हैं, ये भी नहीं है। यानी कि 3 ऑप्शन तो नहीं है। अब देखिए 3 ऑप्शन नहीं है, अब हम लोग देखते हैं चौथा क्या दिया, गलत तो नहीं है। देखिए चौथा ये दिया है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, यानी कि चौथा हम लोग का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, यानी कि कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, कथन के अकॉर्डिंग हम लोग का निष्कर्ष नहीं बैठ रहा है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सभी बत्तख बाघ हैं, देखिए सभी जो बत्तख हैं, यहाँ पे बत्तख को बी कर देंगे। ठीक, या फिर आप लोग बत्तख को क्या कहते हैं, डंक कहते हैं। ठीक है, डक कहते हैं, तो आप लोग डक कर सकते हैं, या फिर बत्तख को बी करते हैं। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, बाघ, बाघ को हम लोग
बी ए कर देते हैं, सभी बत्तख बाघ है, ठीक है। अब हम लोग देखिए सभी बंदर सभी बाघ बंदर हैं, जो सभी बाघ हैं आपका क्या हो गया, ये आपका बंदर हो गया, ठीक। अब देखिए बंदर को बी ए एन कर देते हैं, ठीक है, तो बंदर हो गया। या फिर आप लोग बंदर को मंकी कह लीजिए, मंकी तो आपको पता ही होगा, बंदर को आप लोग मंकी कह लीजिए, ठीक। चूँकि लेटर आप लोग का मैच ना करे इसलिए लिख दिए हैं, ठीक। अब देखिए सभी गाय आपका बाघ है, तो देखिए सभी गाय आपका सभी, अरे क्या बोलते हैं, सभी बंदर गाय हैं, तो जो बंदर है आपका गाय, गाय को हम लोग सी से कर देते हैं, ठीक। आप लोग बाघ को लिखना चाहें तो आप लोग टी से कर दीजिए, तो टाइगर का आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए टाइगर का लिखना चाहें तो टी हो जाएगा, और बत्तख का लिखना चाहें तो डी होता है, ठीक है। तो डक डक मतलब बत्तख होता है, तो यहाँ डी कर दीजिए, चूँकि लेटर आप लोग का बिल्कुल सही दिखे, ठीक। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ टिक करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी बाघ क्या है, सभी बाघ गाय हैं, तो यहाँ पे सभी जो बाघ हैं, बाघ यानी कि ये है और गाय हैं, तो सभी बाघ जो है गाय है, तो ये बिल्कुल क्या है, सभी बाघ गाय है, तो बिल्कुल सही है। आप लोग देख सकते हैं गाय सभी क्या है, जो सभी जो बाघ है गाय हो सकती है, लेकिन सभी गाय बाघ नहीं हो सकती है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य है। अब सेकेंड क्या कह रहा है कि सभी बंदर बत्तख हैं, तो ये आपका मंकी हो गया और बत्तख है, तो सभी जो बंदर हैं बत्तख हैं, ठीक। तो सेकेंड वाला आपका बिल्कुल गलत दिया है, क्योंकि सभी बंदर बत्तख बंदर हो सकते हैं, लेकिन बंदर बत्तख नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपका सेकेंड वाला गलत है। अब देखिए थोड़ा सा देखिए दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन खुद से आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। हम सॉल्यूशन तो बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग खुद से थोड़ा सा एक बार ट्राई करिए, इससे आप लोग का खुद प्रैक्टिस होगा, ठीक। ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। दूसरा तरीका आप लोग समझेंगे तो वो डायग्राम के हिसाब से, एक डायग्राम से बनाएंगे क्वेश्चन तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। और देखिए तीसरा क्या कर रहा है कि सभी बत्तख गाय है, तो देखिए सभी बत्तख ये जो है गाय है, तो गाय बिल्कुल सही है, सभी बत्तख गाय हैं, ठीक। तो आपका बिल्कुल सत्य है, सभी बत्तख क्या हो सकते हैं, गाय हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अब चौथा क्या कह रहा है, सभी गाय बाघ है, तो जो सभी गाय हैं बाघ है, देखिए ये बिल्कुल गलत है, सभी गाय बाघ नहीं है, बल्कि सभी बाघ जो हैं गाय हैं, तो ये आपका फोर्थ आपका गलत है, ठीक। तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड वाला बिल्कुल अनुसरण कर रहा है, और बाकी ये दो क्वेश्चन सेकंड और थर्ड आपका गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड आपका अनुसरण करना चाहिए। तो आपका पहला ऑप्शन तो फर्स्ट और सेकंड दिया है, दूसरा ऑप्शन में सेकंड और फोर्थ दिया, हम लोग को चाहिए फर्स्ट और सेकंड वाला, तो फर्स्ट और सेकंड वाला देखेंगे तो देखिए फर्स्ट और सेकंड वाला करेंगे तो ये हम लोग का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये हम लोग का क्वेश्चन हो रहा है समाप्त, तो ठीक है। तो यदि आप लोग को हो सकता है कि थोड़ा सा समझने में यहाँ पे प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन यदि आप लोग को समझना है तो इसको एक बार खुद से देखिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, एक बार क्वेश्चन खुद से लगाएंगे ना आप लोग, देखिए जो आपको सत्य बात है, आप लोग इसको एक बार जब खुद से लगाएंगे क्वेश्चन देख के, तो आप लोग को ज़्यादा ये समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक। तो आप लोग एक बार इसको खुद से ट्राई करिए, ठीक। तो देखिए अब यदि आप क्लास में नए हैं तो आप क्लास को लाइक करके बिल्कुल जाइएगा, और शेयर उन दोस्तों कीजिएगा जिनको वाकई में इनकी ज़रूरत है, ठीक। अब देखिए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जितने लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपको सभी क्लास में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जितनी वैकेंसी आ रही हैं उनके नोटिफिकेशन हो गया, चाहे उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उससे जो सिलेबस होगा उसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनेगा वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। पूरा मिलेगा भी, और जितने लेटेस्ट वैकेंसी आ रही हैं उसके सभी क्वेश्चन हम कराएंगे, अब पूरा 100% अच्छे से सॉल्व कराएंगे, बेसिक टू हाई करेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग का चैनल का नाम भी है L2H, यानी कि लो टू, मतलब लो से शुरू करेंगे, ठीक है, और हाई तक हम लोग पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग लो टू हाई यानी कि L2H, ठीक। तो L2H लो से शुरू करके हाई तक पहुँचेंगे, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।